जय श्री राधा मोहन जी, कैसे हैं आप? आज जैसा आपका प्रश्न है संतान पक्ष को लेकर, तो इस पे आज हम चर्चा करेंगे आपकी कुंडली से। आपकी कुंडली आपको दिख रही होगी। सबसे पहले आपकी कुंडली में हम देखेंगे पंचम भाव को। पंचम भाव का स्वामी कौन है, या फिर वहाँ कोई ग्रह बैठे हैं या नहीं। तो हमने देखा पंचम भाव में कोई भी ग्रह बैठे नहीं है, कोई भी ग्रह वहाँ विराजमान नहीं है। तो इसके बाद फिर हम देखेंगे भाई, वहाँ कोई ग्रह नहीं बैठे हैं तो क्या उस घर पे किसी ग्रह की दृष्टि जा रही है। तो हमने देखा किसकी दृष्टि जा रही है, शुक्र की सातवीं दृष्टि से वो अपने पंचम भाव को देख रहे हैं। तो आपके कुंडली में पंचम भाव को रूल कौन कर रहा है, शुक्र कर रहा है। ठीक। शुक्र किस भाव का स्वामी है? शुक्र छठे भाव का स्वामी है और आपका लग्न लॉर्ड है, लग्नेश भी है। तो इस स्थिति में शुक्र जो है आपका, वो त्रिसराय है, छठे भाव का स्वामी है, और 11 में उपचय में जाकर बैठ गया है। अर्थात यह शुक्र आपको अच्छे परिणाम देगा, ना कि बुरे परिणाम देगा। क्यों? क्योंकि त्रिसराय यदि उपचय भाव में जाकर बैठ जाए तो वो अच्छे परिणाम देता है, वो खराब परिणाम नहीं देता है। ठीक है। उसके बाद आपके पंचम भाव का रूल कौन कर रहा है, शुक्र कर रहा है। शुक्र अच्छे हैं। शुक्र आपके कुंडली के अंतर्गत बहुत अच्छे ग्रह हैं। उपचय में है तो समय के साथ आपको बेहतर रिजल्ट वो देंगे। तो शुक्र की दशा आपकी कुंडली में कब आई, उसे देख लेते हैं। देखिए, आपकी कुंडली में भी राहु है, राहु के अंदर चंद्र चल रहे हैं। ठीक है। जैसा आपने बताया, ये जो कुंडली है वो आपकी पत्नी की है। ठीक है। आपने बताया कि वो संतान, जैसा आपने बताया हमें कि आपको संतान की प्राप्ति होने वाली है, परंतु इस कुंडली में यदि हम कुंडली के इस रूल को फॉलो करें कि शुक्र की ही दशा में आपको संतान की प्राप्ति होगी, तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी ऐसी कुंडली में हमने देखा है कि चंद्रमा जब दशा में आता है, चंद्रमा की जब दशा होती है तो भी संतान की प्राप्ति होती है। क्यों? चंद्रमा क्या है? ममता है। चंद्रमा भावना है। चंद्रमा माँ है। तो जब चंद्रमा की दशा आती है तो चंद्रमा भी माँ बनाता है। ठीक है। तो चंद्रमा के दशा के अंतर्गत आपको संतान की प्राप्ति होगी। यह जो संतान की प्राप्ति है वो आपको 11/4 2025 तक चंद्रमा चल रहे हैं। उससे पहले ही चंद्रमा के अंदर जब गुरु आएंगे 19/3/2024 से 31/5/2024 तक, इसके अंदर ही आपको संतान के प्राप्ति की योग हमें दिख रहे हैं। और संतान की जो प्राप्ति होगी उसमें किसी प्रकार से, जैसे आजकल जो हम देख रहे हैं, देश काल परिस्थिति इसके अनुसार कि संतान की प्राप्ति के लिए ऑपरेशन, उपचार वगैरह करना पड़ता है। लेकिन आपके कुंडली में जो आपकी पत्नी की कुंडली है, इससे हमें यह ज्ञात हो रहा है कि किसी भी प्रकार इस कुंडली के अंतर्गत आपकी पत्नी के ऑपरेशन वगैरह नहीं होंगे। बहुत अच्छे से नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, कोई समस्या इसमें आपको नहीं आएगी। और संतान की प्राप्ति आपके लिए, आपके घर के लिए बहुत ही लाभदायक है। संतान की प्राप्ति के बाद आपकी पत्नी की शिक्षा भी बेहतर हो जाएगी, आप उन्नति की ओर अग्रसर होंगे। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही कोई आपको उपाय करने हैं। यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं।
जी। एक बात और इस कुंडली में, जैसे हम नववांश नववांश को भी कंसीडर करते हैं, नववांश को भी देखते हैं। तो जो नववांश है, नववांश में हमने क्या देखा, जिसकी दशा इनकी चल रही है वो कहाँ है? चंद्रमा छठे में बैठा है। चंद्रमा किसी भी प्रकार से इनके कुंडली में पीड़ित नहीं है, क्योंकि चंद्रमा पे अशुभ ग्रहों का प्रभाव नहीं जा रहा है, तो चंद्रमा इस कुंडली में पीड़ित नहीं है। चंद्रमा त्रिकोण के स्वामी हैं, छठे में चले गए हैं नववांश के अंतर्गत ही, तो उससे भी कोई समस्या इन्हें नहीं मिलेंगी। हाँ, जो संतान होगा वो ठीक रहेगा, संतान कोई समस्या नहीं आएगी, बिल्कुल स्वस्थ होगा संतान, उसे कोई समस्या नहीं आएगी। आपकी कुंडली बहुत अच्छी है संतान पक्ष को लेकर। चलिए ठीक है, राधे राधे, जय श्री राधे।